तुलसीदास जी विनय पत्रिका में खिखियाते रहे, रिरियाते रहे राम से, कृपा कर दो राम, कृपा कर दो राम। राम सीरियस बैठे हैं, सुन रहे हैं लेकिन बस बैठे हैं सीरियस, सिर भी नहीं हिलाते। उन्होंने कहा ये बाप ऐसे ही है, अब चलो माँ के पास। अंत में उन्होंने कहा कबहू का अम्ब अवसर पाई, मोरिहु सुधी त्याई भी कछु करुण कथा चलाए। माँ कभी जब पिताजी का मूड बढ़िया हो तो करुण कथा चला करके, कथा प्रसंग कोई कृपा की, दया की, और उसी समय मेरे विषय में भी दो शब्द बोल दीजिएगा तो सुनत राम कृपालु के मोह बिगड़ी वो बन जाए। तो माँ मेरी बिगड़ी बन जाएगी। यानी तुलसीदास के भी दिमाग में ये बात थी कि माँ अधिक कोमल होती है, जैसे संसार में होती है ना ऐसे उधर भी होती होगी। ऐसा होता नहीं है, आप लोग धोखे में ना आवे। तुलसीदास जी को ऐसा आइडिया है अपने संसार का, तो वो समझ रहे हैं कि माँ से कह देंगे तो वो ज्यादा दयालु है, वो पिताजी से सिफारिश कर देंगी। वो पिताजी और माताजी दो नहीं है, और फिर पिताजी बुद्धू नहीं है कि माताजी के कहने में आ जाएंगे। वो तो आपका हृदय देखेंगे कंप्लीट सरेंडर है कि नहीं। वहां कोई घपड़ सपड़ नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आज सीता जी तुलसीदास की सिफारिश कर दे तो कल सूरदास, परसों मीरा, परसों कबीर तमाम खड़े हो जाएंगे, माँ हमारी भी करो। एक की कैसे करेंगे? तो जो कानून है राम ही केवल प्रेम प्यारा, वही चलेगा। कानून में कोई परिवर्तन भगवान के यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी संसारी माँ बाप के दृष्टिकोण से तुलसीदास ने ऐसा कहा, और आप भी ऐसा कह सकते हैं सीता माँ से, लेकिन समझे रहिए बुद्धि में ये दो नहीं है। अतएव सीताराम को एक मान करके ही दोनों माँ है, दोनों बाप है, ऐसा मान करके जरा भी भेद बुद्धि न होने पाए और उपासना करनी चाहिए।